भारतीय नौसेना में आज से एक बड़ा बदलाव हुआ है। नेवी ऑफिसर्स के कंधे पर बैच देखे हैं ना कभी आपने, वो पुराने बैच अब कुछ दिनों में इतिहास बन जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द नौसेना अफसरों के कंधों पर नए बैच सजाने जा रही है, वो भी बिल्कुल स्वदेशी। ये फेरबदल काफी पहले ही तय हो चुका था। पिछले नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान भी कर दिया था। आज से नौसेना के अफसरों की यूनिफॉर्म के लिए तैयार नए एपोलेट्स देश के सामने पेश कर दिए गए। चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जिस तरह नौसेना का ध्वज बदल गया, उसी तरह नेवी अफसरों के कंधों पर सजे बैज भी, यानी एपोलेट्स भी बदलने वाले हैं। नौसेना के अफसरों के कंधे पर जो एपोलेट्स सजने वाले हैं, उनका नया डिजाइन सामने आ चुका है, जिसमें अब ब्रिटिश गुलामी का एक भी निशान बाकी नहीं होगा। जब लोगों के संकल्प जुड़ते हैं, जब लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, जब लोगों की आकांक्षाएं जुड़ती है, तो कितने सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर नौसेना से जुड़े प्रतीकों को बदला क्यों गया? क्यों एक के बाद एक नौसेना का ध्वज, उसकी परंपरा, उसका निशान और अफसरों के रैंक में बदलाव हो रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब बहुत पहले ही प्रधानमंत्री मोदी दे चुके हैं। गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। प्रधानमंत्री ने गुलामी की जिन निशानियों की बात की थी, उनमें से कुछ निशान नेवी ऑफिसर्स के इन एपोलेट्स में भी थे, जिन्हें बरसों से हमारे नेवी अफसर अपने कंधों पर ढो रहे थे। लेकिन गुलामी की मानसिकता के इन प्रतीकों पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। विशेषकर 1950 के बाद जो परिवर्तन हुए और उसके बाद यही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो अब हो रहे हैं। इसी तरीके से रैंक स्ट्रक्चर्स में जो परिवर्तन हो रहा है, ये भी पहली बार हो रहा है। छोटे मोटे परिवर्तन समय समय पर होते आए हैं, जो उनकी जो वर्दी है उसमें परिवर्तन होते रहे हैं, कई चीजों में, कई ट्रेडिशंस में बदलाव हुआ है। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर उस एपोलेट की है जो अब तक नौसेना के चलन में है, लेकिन बहुत जल्द इसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। दूसरी तस्वीर उस एपोलेट की है जिसका डिजाइन लॉन्च हुआ है और अब नेवी ऑफिसर्स के कंधे पर यही एपोलेट सजेंगे। फिलहाल इंडियन नेवी के एडमिरल जो कंधों पर रैंक्स पहनते हैं, केवल उनके एपोलेट्स में बदलाव किए गए हैं, लेकिन उनके नीचे जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि कैप्टन, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर्स, उनके रैंक में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। लेकिन आगे आने वाले कुछ महीनों में बाकी रैंक्स हैं, विशेष तौर पर जो सेलर्स यानी कि नौसैनिक होते हैं, उनके कुछ इस तरह के रैंक्स में बदलाव किए जाएंगे। पुराने एपोलेट में हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन उसके चारों ओर दिख रहा ये दायरा दरअसल ब्रिटेन की महारानी के क्राउन की निशानी है। आजादी के बाद नौसेना तो भारतीय हो गई, ब्रिटिश राज की ये निशानी बनी रह गई। लेकिन नेवी ऑफिसर्स के लिए जो नया एपोलेट तैयार किया गया है, उसमें हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के चारों ओर अब अंग्रेजी निशान को हटाकर शिवाजी महाराज की राजमुद्रा को जगह दी गई है। नौसेना की तरफ से एपोलेट्स के 5 नए डिजाइन जारी किए गए हैं। पहला एपोलेट रियर एडमिरल रैंक के ऑफिसर के लिए है, दूसरा एपोलेट सर्ज रियर एडमिरल रैंक के ऑफिसर्स के लिए होगा। दोनों बैच करीब करीब एक जैसे ही हैं, सिर्फ बाहरी रंग थोड़ा अलग है। 4 स्टार्स वाला एपोलेट एडमिरल यानी नौसेना प्रमुख के लिए है, चौथा एपोलेट वाइस एडमिरल रैंक के ऑफिसर्स के लिए है और 5वां एपोलेट सर्ज वाइस एडमिरल के पद के लिए है। वाइस एडमिरल रैंक के दोनों बैच भी एक जैसे हैं, इनमें भी बस बाहरी रंग का फर्क है।
अब आगे खबर दिखाते हैं आपको वक्त के साथ कैसे ये बदलाव जरूरी होते हैं, जो कि सेना के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना तेजी से बदल रही है और नौसेना भी बदल रही है। नई तकनीक से लैस सबमरीन, वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर और बदलाव के दौर से गुजर रहे इन तमाम चीज़ों के बीच में उन निशानियों और प्रतीकों को भी हटाना ज़रूरी है जो ब्रिटिश राज से जुड़ी हुई थी। इसकी शुरुआत धीरे ही सही मगर अब होने लगी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।